सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा जो हमें आज की आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा दिन दिया पिता परमेश्वर जी। बीते समय में मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर जी। नया दिन दिया, नई सांसें दी पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्र करते हैं। घर परिवार में बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी। शरीर को ब्लेस किया, हाथों पैरों को ब्लेस किया पिता परमेश्वर। चलते फिरते बनाया पिता परमेश्वर। बीमारियों से निरोग रखा। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिताजी। पिता परमेश्वर आपने हमें वचन दिए पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। हमारी जिंदगी में 1000 गुना फल लेकर आए। इन वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 8। पहले हमने 7 तक पढ़ लिया है, 24, 25, 28 नंबर पर ख़त्म किया है। आज हम 8 नंबर आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है कोढ़ के रोगी को चंगा करना। परमेश्वर ने फिर कार्य करने शुरू किए, रोगियों को चंगा करना परमेश्वर ने शुरू किया। कोढ़ जो था बड़ी भयानक सी तब बीमारी होती थी उस टाइम पर। कोढ़ियों से बहुत घृणा की जाती थी। तो परमेश्वर ने दया की कोढ़ी पर और उसे शुद्ध किया। वचन में पढ़ते हैं, वचन 8 की 1। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। बिल्कुल, जब परमेश्वर प्रचार कर रहे थे पहाड़ पर और जब वो नीचे उतरे वहाँ से, तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली थी। जब जहाँ पे वो जा रहे थे, भीड़ भी पीछे पीछे जा रही थी। और देखो, एक कोढ़ी वहाँ पर जब आया तो कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसे प्रणाम किया, दंडवत किया परमेश्वर को और उससे कहा, यदि परमेश्वर तू चाहे। उनको पता था कि भी कोढ़ी को ये पता था कि यीशु मसीह मसीहा है। और उनके कहने से ही, उनके छूने से या उनके मुझे 2-4 शब्द कहने से या मुझे छू लेने से या कुछ भी करने से कि परमेश्वर, उसका विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा जो रोग है वो ठीक हो जाएगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, अपने जो मेरा दुख है मैं उससे खत्म हो जाएगा वो दुख मेरे शरीर में से। उसका ऐसा विश्वास था कोढ़ी का। उसने पहले परमेश्वर को प्रणाम करके और क्या कहा कि अगर तू चाहे, उसने कहा, ये नहीं कहा कि ठीक कर दे, उसने कहा अगर तू चाहे परमेश्वर, तू कुछ भी कर सकता है, तो तू मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, मेरे दर्द से मुझे निजात दिला सकता है, मेरे कोढ़ से मुझे आराम दिला सकता है। परमेश्वर को उसने उस विश्वास से कहा। हालेलुया। 3 नंबर आयत में पढ़ते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। देखा, जैसा उसका विश्वास था, परमेश्वर ने उसी विश्वास के जरिए वही शब्द उससे कहे कि उसका हाथ परमेश्वर यीशु ने पकड़ा और कहा कि मैं चाहता हूँ। जैसे उसका विश्वास था कि तू चाहे, परमेश्वर ने एग्जैक्टली वैसे शब्द बोले कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह के 2 शब्द कहने ही भरने से वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। उसका कोढ़ क्या हुआ, जाता रहा और कोढ़ बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको शुद्ध कर दिया। क्योंकि परमेश्वर के पास इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी, वो जीवित खुदा था, वो पवित्र परमेश्वर था। वो परमेश्वर धरती पर आया ही हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे पापों गुनाहों से हमें बचाने के लिए, हमें प्रेम करने के लिए, हमारी बीमारियों से हमें बचाने के लिए परमेश्वर आया था। हमें समझाने के लिए कि पाप मत करो, गलत काम मत करो, चोरी मत करो, निंदा मत करो। परमेश्वर अपने ही वचन हमें देने के लिए आए थे, जो कि परमेश्वर ने हर बार जगह जगह पर ये चीज़ें लिखी हैं। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, शुद्ध किया। आगे बढ़ समझने वाला वचन है, आयत नंबर 4 पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना। अब यहाँ पर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि किसी से ना कहना, इसके पीछे भी एक बात है। परंतु जाकर अपने याजक को दिखा और जो चढ़ावा
मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा ताकि लोगों के लिए गवाही बने। हालेलुया। अब यीशु ने उससे कहा कि देख, किसी से कहना मत। वो कह रहे हैं कि पहले जा, जो याजक वो जिनको अधिकार होता था कि वो कोढ़ी को या बीमार को देखकर बताते थे, स्पष्टीकरण करते थे कि भाई ये ठीक है कि नहीं, इसका ये शुद्ध हो गया है कि नहीं हो गया। उस टाइम पर याजक ये काम करते थे। तो उसने कहा कि परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और कंफर्म कर, स्पष्टीकरण कर कि तू ठीक हो गया है। और मूसा ने क्या कहा था? मूसा के जो शब्द थे, जो मूसा की थी, वो धन्यवाद की पेड़ चढ़ाने को कहता था कि धन्यवाद चढ़ाओ परमेश्वर को, धन्यवाद करो, परमेश्वर की आराधना करो, महिमा दो परमेश्वर को, परमेश्वर का धन्यवाद कर दो। तो वो कह रहा था कि तू, मूसा ने जो कहा है वो बात क्या हो जाए, एक भविष्यवाणी ही कह लो या एक वाचा ही कह लो, तो वो क्या हो जाए कि सच हो जाए। और फिर जब तू जाकर कहे तो क्या हो, लोगों के लिए गवाही करो। अब इससे हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है कि जैसे अब हम कोई काम करते हैं, मान लो हमने किसी के लिए प्रार्थना की, या हमने कई लोग होते हैं अपनी वाहवाही कराते हैं कि मैंने प्रार्थना की थी तो ठीक हुआ था, मैंने इसको ये काम कहा था तो इसका ये काम हुआ, मैंने कहा कर जाओ उतर जाए। तो परमेश्वर ने कहा है मैं सिर्फ मैं ही हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ। तो परमेश्वर ने इसमें हमें वचन में ये भी समझाया है, उसने इसीलिए कहा था कि किसी को जाकर ना बताना, कि मैं मत करना कि मैं कौन हूँ। मैं का अधिकार परमेश्वर ने सिर्फ खुद के लिए रखा है, जो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा है, लिखा है बाइबल में वर्स में कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर का ये वचन है। और सिखाने वालों को ये कहा है कि मैं मत करो, सब कुछ परमेश्वर का है। सारे काम की महिमा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को मिलनी चाहिए। जब भी कोई गवाही हो तो सारी महिमा किसको मिले? परमेश्वर को मिले। इससे क्या हुआ? मूसा की जो वाचा थी तो वो भी सत्य हुई कि मूसा ने जो कहा था धन्यवाद करो, महिमा करो, किसकी करो? परमेश्वर की करो। और क्या बने? गवाही बने। कि फिर गवाही बने, फिर तू गवाही दे, जो परमेश्वर का धन्यवाद कर, परमेश्वर की महिमा कर कि मुझे यीशु मसीह ने क्या किया? ठीक कर दिया। मैं अपने रोग से ग्रस्त था, मैं रोगी था, मैं परेशान था, मैं दुखी था। तो यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर है, जो खुदा है, मूसा ने नहीं, स्वयं परमेश्वर ने क्या किया? उसे चंगा किया। और किससे? सिर्फ अपने विश्वास भरे शब्दों से। जैसे उसका विश्वास था वैसे ही परमेश्वर ने उससे शब्द बोले और उसको क्या करा? चंगा करा। और कहा कि किसी को मत बताना, कि मैं मत करना, कि ताकि हमें शिक्षा दी है, सिखाया है कि हम भी अगर कोई कार्य करें या कोई और भी जो नबी पास्टर जो कहे, तो उससे महिमा नबियों को नहीं बल्कि परमेश्वर को मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। कि परमेश्वर ने चाहा तो ये शुद्ध कोड ठीक हुआ, परमेश्वर ने चाहा तो गवाही बनी, परमेश्वर ने चाहा तो ये काम हुआ, परमेश्वर ने चाहा तो कोड चिट्ठिंका हुआ, परमेश्वर ने चाहा तो लंगड़ा चलने लगा, परमेश्वर ने चाहा तो अंधा देखने लगा। सारी महिमा किसको मिले? परमेश्वर को मिले। और कोई मैं ना करे। हालेलुया। और मूसा की व्यवस्था भी क्या हो? खरी हो, शुद्ध हो। और मूसा को ठहराया था, मूसा यही भविष्यवाणी करता था, मूसा यही प्रचार करता था कि भी परमेश्वर की महिमा करो, आराधना करो, धन्यवाद करो। तो जो परमेश्वर के जो दास थे उस टाइम पर, जो नबी थे, वो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को महिमा देने के लिए कह रहे थे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। इन वचनों के द्वारा आप बचाए जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको, आप में कार्य करे और आप आगे बढ़ते जाएं, वचनों को समझते जाएं, आपको वचनों की गहराइयों का पता चलते जाए, एक एक लाइन आपके हृदयों में बसे, आप इनको जानने वाले, इस पर मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।